देखिए पूरे देश में अगर देखा जाए तो संविधान का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तानाशाही का राज हो रहा है, मनुवादियों का राज हो रहा है, ब्राह्मणवादियों का राज हो रहा है। क्यों? बाबा साहब बोले थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब रहेंगे, तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितनों भी खराब क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे लोग रहेंगे, तो संविधान अच्छा साबित होगा। में आपको जोहार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को कि आप हमारे घर तक आए, और आपको भी जोहार और पूरे झारखंड वासियों को भी जय जोहार। तो दादा हम लोग आए हैं तो हर एक प्रत्याशी जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर बैकवर्ड की संख्या ज़्यादा है, एसटी, एससी, ओबीसी का संख्या ज़्यादा है। और जब से अगर देखा जाए पूरा मांडर विधानसभा में, तो यहाँ पर लोहरदगा ट्रेन चलता है, ये रांची लोहरदगा ट्रेन। और बिजुपड़ा, चान्हो, एक गरीब तबका का लोग, सबसे अगर गरीबी देखा जाए तो मांडर विधानसभा में है। तो सारे लोग गुजरते हैं, यहाँ से काम करने जाते हैं रांची, और टिफ़िन में, मोरा में ठूस-ठूस के, मतलब क्या कहेंगे उसको, चाकोर साग कहें या रोटी कहें, चाहे भात भी, भात डाल कर के ले जाता है सभी कोई। और सभी मज़दूर रोज़ बिकने के लिए जाते हैं रांची में कि हमको लो, कोई खरीद लो। और खड़े रहते हैं, हमारी माँ बहन लोग सभी लोग खड़े रहते हैं, कोई कुदाल पकड़ के, कोई कढ़ाई पकड़ के, कोई झाड़ू पकड़ के खड़े रहते हैं कि हमारा आज बिक्री होगा। और कितने में? 300, 400, 500 करके, वही पोटली में जो खाते ले जाते हैं बांध करके, वो पोटली को खा करके फिर काम करके जो पैसा मिलता है उससे आते हैं शाम को ट्रेन में या बस में। और सारे लोग आ करके जो चावल खरीदते हैं उसी को खाते हैं, फिर जाते हैं। ज़िंदगी का यही मतलब रूट है। इस विधानसभा के जितने भी जो लोग हैं, गरीब तबका के लोग, उन लोग का यही दिनचर्या है कि रोज़ जाना है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। कोई विधायक बने इस क्षेत्र में, कोई किसी को मतलब नहीं है कि भारतीय संविधान का नाम तो सभी पार्टी लेते हैं, लेकिन सभी पार्टी संविधान का नाम लेने से केवल नहीं होगा। कोई पार्टी आज तक भारतीय संविधान के समर्थन में या इसका प्रचार-प्रसार आज तक कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया है। इससे पहले आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में बोला गया कि संविधान को बचाना है तो महागठबंधन को दे। सभी ने सत्ता बारी-बारी से आए, सत्ता में सभी लोग आए बारी-बारी से, कांग्रेस और भाजपा आए। लेकिन जो हम लोग जातियों में जो बिखरे हुए हैं, इन वोट लेने से पहले वो हिंदू बोलता है, लेकिन वोट में जब जीतने के बाद हम लोग जाति में वो संबोधित करता है। अहीर, चमार, कोल, लोहरा, गुड़ाइत, इस तरह से बहुत सारे जो जातियों में बटे हुए हैं, घासी हुआ, जो भी मतलब जाति है, उस आधार पर वो संबोधित करके बोलते हैं। वोट से पहले हम लोग हिंदू हैं, लेकिन वोट जीतने के बाद हम लोग जाति में बढ़ जाते हैं। तो लोग लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भी ये लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1। तो ये राहुल गांधी और जितने भी बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी नेता हैं, उन लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश का नाम भारत है। पहले भारत बोलना सीखिए, उसके बाद आप देश चलाइए। हम यही चाहते हैं कि भारतीय संविधान के से बढ़ के आप नहीं हैं। आज देखिए पूरे देश में अगर देखा जाए तो संविधान का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तानाशाही का राज हो रहा है, मनुवादियों का राज हो रहा है, ब्राह्मणवादियों का राज हो रहा है। क्यों? बाबा साहब बोले थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब रहेंगे, तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितनों भी खराब क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे लोग रहेंगे, तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो ये बाबा साहब का कथन है। तो हम यही कहेंगे कि भारतीय संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। और भारतीय संविधान के सम्मान में हमारा संगठन या फिर हम लोग BS4 कार्यक्रम के माध्यम से, BS4 मतलब बी से भारतीय, एस से संविधान, सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन होना चाहिए भारतीय संविधान का। इस आधार पर चलो बोलो
BS4 डोर टू डोर चलो ब्लॉक तहसील की ओर हम लोग गाँव-गाँव, घर-घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जितने भी जो मूल निवासी समाज और जाति में बँटे हुए हैं, उनको हम लोग एकजुट करने का काम कर रहे हैं और एकजुट करेंगे और एक दिन हम लोग का शासन सत्ता आएगा और हमारा जो लड़ाई है, जो व्यवस्था परिवर्तन का, उस व्यवस्था परिवर्तन को हम लोग दूर करेंगे। आज संविधान प्रेमी हमारे साथ हैं मांडर विधानसभा में, जितने भी यूथ हैं, नौजवान हैं, बूढ़ा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग संविधान की बातों को समझ रहे हैं। ये मतलब मनुवादी विचार के जो लोग हैं, उन लोग इर्द-गिर्द सीएम के किनारे रहते हैं, उन लोग होने नहीं देते। हर एक ऑफ़िस में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। हर एक ऑफ़िस में, मंत्रालय में, हर एक विभाग में अगर देखा जाए, तो हमारा जो लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, उस आधार पर है नहीं। तो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। आज देखिए कॉलेजियम सिस्टम लागू है यहाँ पर। केवल ब्राह्मण का जज जो है उसी का बेटा ही बन रहा है। तो हम लोग को कब मौका मिलेगा? राजा का घर में केवल राजा ही पैदा हो रहा है। हम लोग गरीब किसान के घर के लोग कब हम लोग आगे बढ़ेंगे? और ये ताकत कौन दिया? ये भारतीय संविधान दिया। लेकिन झारखंड की जनता है और मांडर विधानसभा की जनता है, उन लोग को जानकारी नहीं है कि हम लोग को राशन कहाँ से मिलता है। अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो कहाँ से मिलता है? तो कोई नेता नहीं देता है। उसको नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा है, चाहे हेमंत सोरेन नहीं दे रहा है या रघुवर दास नहीं दे रहा है। वो प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत लोगों का जन कल्याण कार्य के लिए ये संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भूखे ना रहे, कोई असहाय ना रहे। ये चीज़ संविधान में लिखा हुआ है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। तो ये जो जानकारी है लोगों को पता नहीं है कि लगता है कि सब नेता दे रहा है, कि नेता नहीं ले रहा है। नेता मतलब दे नहीं रहा है, नेता केवल हम लोग से ले रहा है। नेता केवल लेता है, वो देता कुछ नहीं है। जो भी देता है हम लोगों को ये भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है, उनसा नहीं करना चाहते। हम बस साधारण सब साधारण जैसा जैसा हमारा गाँवों का देश है, पूरा भारत देश गरीब किसान प्रदेश है और गाँवों का देश है और जो हमारा साधारण मकान है, उसी तरह साधारण ही रहे, हम यही चाहते हैं और हमारे पास जब भी कभी होगा तो उस पैसा से हम लोगों का कल्याण का काम करेंगे और संविधान के प्रति हम जागरूक फैलाने का काम करेंगे और घर दौरा और ये सब रुपया पैसा कौड़ी गाड़ी घोड़ा ये सब बात का चीज़ है। वोट देने में क्या पैसा लगता है क्या? आज अगर हम जा रहे हैं, नेता लोग इतना खराब कर दिया है पूरा विधानसभा को कि जहाँ वोट मांगने जाइएगा तो पैसा दो, पीने के लिए दो, मुर्गा दो, दारू दो। ये कहाँ से मतलब हुआ ये मुर्गा दो, दारू दो? मतलब वोट अगर दबाने के ये लिए तो उनके पास पहुँच नहीं पाता है और जो नेता लोग जो हैं और पूरे झारखंड के जितने भी नेता हैं, सबों का यही हाल है। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाला समय में जो चुनाव होगा, यूथ का होगा और पढ़ा-लिखा शिक्षित वर्ग के लोग इस चुनाव में आएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग आ रहे हैं। हमारा संगठन जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक संगठन है, जो बामसेफ के द्वारा बनाया गया है और इसमें टोटली है कि ये बैकवर्ड का संगठन है और पार्टी जो है, वो तो पार्टी तो सबका होता है, लेकिन इसमें हमारे पार्टी में कोई मनुवादियों का एंट्री नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मनुवादी लोग ही हमारे जो पूरा देश का जो सिस्टम है उसको बर्बाद करके रखा है। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाला समय में जो 13 तारीख का जो वोट है, उस वोट में संविधान प्रेमी बोलें या फिर जो विचार है, विचारधारा का जो लड़ाई है, उस विचारधारा में हमारा साथ ज़रूर हमको मिलेगा और ऐसा साथ मिलेगा कि आने वाला समय में कोई नेता टिकेगा नहीं, सब भाग जाएगा। संविधान के सम्मान में संजय महली मैदान में आया है और पीपीआईडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, ये हमारा स्लोगन है कि भारतीय संविधान ज़िंदाबाद और हमारा जो सपना है या फिर अधूरा उद्देश्य है कि यहाँ के महापुरुषों का जो अधूरा सपना है, उसको पूरा करना है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है, वीर बुधु भगत का जो सपना है, शहीद शेख भिखारी का जो सपना है, ज्योतिबा फुले का जो सपना है, सावित्रीबाई फुले का जो सपना है, फातिमा शेख का जो सपना है, बिरसा मुंडा का जो सपना है, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अपना देश में अपना राज ही होना चाहिए, इस तरह का जो सपना है, उसको हम लोग पूरा करने में भारतीय संविधान के तहत ही हम लोग पूरा कर सकते हैं और जिस दिन पूरा होगा, हमको आने वाला समय में लगता है कि आज ना कल हम लोग पूरा करेंगे और पूरा समाज, जो बिखरे हुए समाज हैं, उसको हम लोग एकजुट करके एक मूल निवासी ताकत बनेंगे
और अपना देश में हम लोग अपना राज करेंगे। और मतलब एक जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो है बिहार का लेनिन बोला जाता है, उनका नारा है 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस उद्देश्य को, इस अधूरा सपना को हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा संख्या जो है वो 85 मूल निवासी बहुजन जिस दिन जागेगा तो इस देश में मनुवाद का खात्मा होना तय है। तो हमारा यही कहना है कि हम किसी का व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो अपना करे, लेकिन विशेष जाति को लेकर के आज जितना भी पार्टियां बने हैं, आज भारत आदिवासी पार्टी देखिए, कुर्बी पार्टी देखिए, तो अगर आदिवासियों का संख्या 7.5% है, तो 7.5% के हिसाब से क्या देश चला लेंगे आप? आदिवासी हम भी हैं, एससी की संख्या 15% है, ओबीसी की संख्या 52% है। तो टोटल को मिला करके हम लोग यहाँ पर मूल निवासी राज स्थापित करना चाहते हैं, किसी एक विशेष पार्टी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे नाम ऑफ इंडिया, पीपल्स मतलब जनता, इंडिया मतलब भारतीय, तो भारतीय जनता पार्टी का ही तो बाप है ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब इसमें कोई मतलब हमेशा के लिए अध्यक्ष नहीं रहेगा, हर एक 2 साल 3 साल में इनका अध्यक्ष चेंज होते रहेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति में हम लोग सभी को मौका मिलना चाहिए, इस आधार पर ये पार्टी है। और जितने भी झारखंड के नेता हैं, केवल लेता है, कुछ देता नहीं है। और हम कुछ नहीं दे रहे हैं, बस हम बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भारतीय संविधान में आपके लिए हक अधिकार है। आप संविधान को पढ़िए, जानिए, समझिए, आपका सारे हर एक चीज़ का समाधान भारतीय संविधान चलेगा। अनुकंपा पर आधारित और ये बोरो खिलाड़ी कितना दिन चलेंगे? अब मांडर विधानसभा में ऐसा मांडर विधानसभा का मिट्टी में वो ताकत है कि उस तरह का नेता हम लोग पैदा कर सकते हैं, उस तरह का नेता हैं। अब हम लोग को ज़रूरत नहीं है, जिस समय ज़रूरत था आपने खूब लूटा, खूब कूटा और बर्बाद कर दिया पूरे झारखंड को। और कौन किया है, नहीं किया है, किससे मिलके किया है, नहीं किया है, पूरा जनता जान रहा है। आज जनता उसका जवाब देगा कि भारतीय संविधान के खिलाफ में अगर काम किए होंगे, जनता को ठगे होंगे, तो आपको जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आज है ईवीएम। ईवीएम इसलिए बड़ा दुश्मन है कि ईवीएम में हेरा-फेरी करके ये भाजपा वाले लोग चुनाव जीतते हैं। ईवीएम में हेरा-फेरी को लेकर के कितनों भी सबूत रखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा रहा है, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। ईवीएम जब तक नहीं हटाएगा, ये भाजपा या आरएसएस या कांग्रेस, इन लोग को हम लोग नहीं भगा सकते हैं, विशेषकर भाजपा को। तो ईवीएम हटाने के लिए हम लोग हमेशा आंदोलन करते हैं। पूरे देशवासियों से हमको आग्रह होगा, या फिर निर्वाचन आयोग से भी आग्रह होगा कि आप अगर चुनाव कराना है तो ट्रांसपेरेंसी कराइए, और ईवीएम से जो चुनाव होता है उसको हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराइए आप। बैलेट पेपर से चुनाव कराइएगा तो हर चीज़ सही होगा, हम लोग को विश्वास होगा। क्योंकि ये मशीन में जैसे पेटीएम या फ़ोन पे सब करते हैं ना मोबाइल से, तो पैसा कैसे जाता है? उसी तरह ईवीएम में भी वोट का भी हेरा-फेरी होता है। इसलिए हम मानते हैं, हमारा संगठन का भी शोध है, निष्कर्ष है कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक ये देश में शासन सत्ता जो है ये इन लोग का, भाजपा कांग्रेस का, नहीं हटने वाला है। तो ईवीएम हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एकजुट होना होगा। वोट का अधिकार इसलिए दिए कि जाओ, तुमको हम वोट का ऐसा अधिकार देते हैं कि जिससे तुम शासन सत्ता पर हो और अपना राज करो। दूसरों का गुलामी करने के लिए वोट का अधिकार नहीं दिया है। लेकिन आज देखा जाए तो मतदान, ये अपना मत को दान में दे देता है। तो मतदान नहीं करना है, मताधिकार, अपना मत जो है उसको अधिकार के रूप में देना है। और हम लोग रोज खाते हैं पीते हैं अच्छा से, लेकिन चुनाव के दिन अगर नहीं खाएंगे तो क्या नहीं चलेगा? चुनाव के दिन हम लोग लोकतंत्र का महापर्व में चुनाव के दिन नहीं खाएँगे तो चलेगा? तो चुनाव के दिन हम लोग अपने-अपने घर में खाएँ, अपने-अपने पुआ, पकौड़ी, धुसका, जिस तरह क्रिसमस होता है, जिस तरह ईद होता है, जिस तरह होली, दिवाली होता है, उस तरह हम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व में जिस दिन वोट होगा, उस दिन हम जनता से यही अपील करेंगे कि सब कोई अच्छा-अच्छा अपना घर में बनाइए, और अपना मत है उसको अपना अधिकार के रूप में दीजिए। आपका मत आपका भविष्य तय करेगा, कि आपका मत के अनुसार ही आपका भविष्य तय करेगा कि बिजली कितना कटौती करना है, कितना लगेगा, रोड कैसे बनना है, शिक्षा का कैसे आधार, शिक्षा कैसे मिलेगा, वो सारा अपना मत के आधार पर ही ये करेगा। और हमारा जो
उद्देश्य है इस मांडर विधानसभा में चुनाव लड़ने का कि संविधानवाद की राजनीति करके भारत का संविधान पर ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी से अमल करके संविधान का भारत राष्ट्र हम निर्माण करना चाहते हैं। और हम संविधान के सम्मान में संजय महली मैदान में आए हैं और हम पूरे झारखंड वासियों से, पूरे मांडर विधानसभा की जनता से अपील करेंगे कि ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान का सम्मान में आप ज़रूर हमको साथ देंगे, ऐसा हमको आशा और विश्वास है। जितने नौजवान पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, सबको हमको साथ देंगे और